वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, उसके एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए अपने पूरे क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये वन शॉट वीडियो है तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट यहाँ पे अगर आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरली क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 29 तक की जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑप्शन डी कोल। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे नेचर में, एटमॉस्फेयर में कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है आपका कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। अब ये जितने भी एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करा रहा हूं, इन सारे एमसीक्यूज को अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है तो आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप लोगों के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स? दीज फर्स्ट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड have strong forces of attraction between their molecules, and fourth do not have strong forces of attraction between their molecules। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट होंगी। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ये जनरली जो है हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हमारी सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। अब अगर हम लोग देखें तो क्योंकि बेटा ये जो है कोवलेंट बॉन्डिंग को शो करते हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये भी क्या होती है? वीक होती है ना। तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो जाएगी, दैट दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, है ना, बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? आपका सेकंड वाला और फोर्थ वाला। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 has option A single bonds, option B only double bonds, option C only triple bonds, and option D 2 double bonds and 1 single bond। तो देखिए अगर हम लोगों को क्वेश्चन में देखें तो क्या बोल रहा है कि जो हमारा अमोनिया का मॉलिक्यूल है दैट इज NH3, इसके पास क्या होता है प्रेजेंट। तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें बेटा तो यहाँ पे अमोनिया के पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। बकमिस्टर फलरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। ऑप्शन ए फॉस्फोरस, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी कार्बन, एंड ऑप्शन डी टिन। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि जो फलरीन है ये आपका किसका एलोट्रोप है बेटा? तो ये हमारे कार्बन का एलोट्रोप होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो देखिए हम लोगों के पास 4 आइसोमर्स गिवन है, ठीक है।
हम लोगों को ब्यूटेन का करेक्ट आइसोमर बताना है। ठीक है, अब जब भी आपसे जो है आइसोमर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है कि जो भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सबसे पहले आप लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो। तो देखिए आपका ब्यूटेन जो होता है बेटा, दैट इज C4H10। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो हमारा जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए हमारे पास 4 कार्बन के एटम प्रेजेंट है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और क्योंकि बेटा ये हमारा एल्केन है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट वाला आइसोमर जो है पॉसिबल है। सेकेंड वाले को देखते हैं बेटा। अब जरा आप लोग सेकेंड वाले को देखो, यहाँ पे 4 कार्बन के एटम प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या यहाँ पे 8 हाइड्रोजन होंगे? नहीं, यहाँ पे तो 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो आपका सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए थर्ड स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं है? ये देखिए आपके पास 4 कार्बन है। अब हाइड्रोजन को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही होगा। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है बेटा, और ये वाला थर्ड है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गए। फोर्थ वाला आपका यहीं से गलत है, क्योंकि यहाँ पे 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है सिर्फ। तो अगर हम लोग अपने ऑप्शंस को देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर होगा ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा ब्यूटेन के आइसोमर्स का। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इथेनॉल की रिएक्शन जब हम लोगों ने एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में कराई और इसको हीट किया तो हमें क्या मिल गया, इथेनोइक एसिड मिल गया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन द अबव गिवन रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 एक्ट एज ए। तो देखिए जब मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारा जो KMnO4 है, ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर आप लोग रिएक्शन को भी देखो तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन का एटम है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो देखिए ये जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Oils on treating with hydrogen in the presence of palladium or nickel catalyst form fats. This is an example of option A addition reaction, option B substitution reaction, option C displacement reaction and option D oxidation reaction. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हम लोग ऑयल्स को जो है हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं बेटा, एक्चुअल में जो है बेटा इन्होंने इस क्वेश्चन को बहुत घुमा दिया है। ये कहना ये चाहते हैं कि जब भी हम लोग जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है, जो भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा, जब हम लोग जो है हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल, ठीक है, एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, तो हमें कौन से टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, दैट इज एडिशन रिएक्शंस। और इन्हीं रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है बेटा, यहाँ पे हम लोगों को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिल जाते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें OH एज ए फंक्शनल ग्रुप होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो देखिए फंक्शनल ग्रुप आपके क्या होते हैं बेटा, किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ करके उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं या उसकी
केमिकल रिएक्टिविटी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए OH मतलब अल्कोहल बेटा, और अल्कोहल अगर नॉमेनक्लेचर आप लोग देखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आपका ऑल आएगा। तो जिस भी कंपाउंड के लास्ट में ऑल होगा बेटा वो आपका क्या होगा, अल्कोहल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है बेटा, ये आपका अल्कोहल है। ठीक है, और ये आपके OH ग्रुप को कंटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। द सोप मॉलिक्यूल हैज ए, ऑप्शन ए हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, ऑप्शन सी हाइड्रोफोबिक हेड एंड ए हाइड्रोफोबिक टेल, एंड ऑप्शन डी हाइड्रोफिलिक हेड एंड ए हाइड्रोफिलिक टेल। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो बेटा आपका सोप मॉलिक्यूल होता है इसके पास क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, ये आपको लर्निंग चीज है, आप लोगों ने इसको पढ़ भी रखा होगा कि जो हमारा सोप मॉलिक्यूल होता है बेटा इसके पास हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट होता है और हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम लोगों को बेटा किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो देखिए एटॉमिक नंबर बेटा नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,5। अब बेटा इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं स्टेबल होने के लिए। ठीक, अब इस नाइट्रोजन की बेटा एटॉमिसिटी कितनी होती है, इसकी एटॉमिसिटी होती है बेटा 2, मीन्स ये N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो अगर हम लोग नाइट्रोजन को देखें बेटा तो देखिए हम लोगों ने क्या किया भाई, 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए ये वाला नाइट्रोजन क्या कहेगा, ये वाला नाइट्रोजन इससे कहेगा कि यार तुम हमें अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दो शेयरिंग के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई, ये 3 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, इधर 2 हो जाएंगे, इधर 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला नाइट्रोजन क्या कहेगा, यार तुम हमें अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दो शेयरिंग के लिए, तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो देखिए इसके पास बेटा क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कि नहीं हो गए, तो स्टेबल हो गया। अब ये नाइट्रोजन भी क्या कहेगा कि देखो तुमने हमसे तो लिया शेयरिंग के लिए, हमको भी दे दो 3 शेयरिंग के लिए, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा तो आपका ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज, ऑप्शन ए दिस, ऑप्शन बी CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑप्शन सी CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड ऑप्शन डी CH3 CH3। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमें इथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। तो अगर हम लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होगा तो बड़े आसानी से हम लोग जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना देंगे। अब ये इथाइन बेटा हमारा क्या है, एल्काइन है। ठीक है, और एल्काइन हमारा क्या होता है बेटा, CnH2n-2। ओके, अब क्योंकि बेटा ये इथाइन है इसका मतलब क्या होगा, इसके पास 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे N की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखिए C2H4-2 मतलब C2H2। ओके, अब क्योंकि बेटा ये अल्काइन होगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को देखें तो आपका पहला वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा इथाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, प्रोपेन, सेकंड वाले स्टेटमेंट में प्रोपीन, थर्ड वाले में प्रोपाइन, एंड फोर्थ वाले में क्लोरोप्रोपेन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, हम लोगों को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है।
तो देखिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आपके क्या होते हैं बेटा, एल्कीन होंगे या फिर वो आपके क्या होंगे, एल्काइन होंगे। ठीक है, अब एल्कीन जितने भी आपके बेटा होंगे उनके लास्ट में क्या होगा, इन प्रेजेंट होगा, और एल्काइन में आइन प्रेजेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है बेटा, आपका जो प्रोपीन है, प्रोपीन और आपका जो प्रोपाइन है बेटा, ये आपके क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। तो आपकी सेकेंड वाली और थर्ड वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अब हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्लोरीन रिएक्ट्स with saturated hydrocarbons at room temperature in the option A absence of sunlight, option B presence of sunlight, option C presence of water and option D presence of hydrochloric acid। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करती है रूम टेम्परेचर पे तो वो किसकी प्रेजेंस में करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो जो भी हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, मान लीजिए बेटा हमारे पास क्या है, इथेन है C2H6। ओके, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो ये क्या होगा बेटा, ये आपका सनलाइट के प्रेजेंस में करेगा और ये क्या बनाएगा आपका C2H5Cl। ओके, अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि इन सोप मिसेल्स, ठीक है, जो हमारा सोप होता है बेटा इसमें जो आपकी मिसेल्स होती हैं ये किस तरीके की होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोल रहा है द आयनिक एंड ऑफ द सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर वाइल द कार्बन चेन इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। तो देखिए आपका ऑप्शन ए ही क्या है, करेक्ट आंसर है भाई। जो आपकी मिसेल्स होती हैं बेटा इसमें जो आपका आयनिक एंड होता है सोप का, ये क्या होता है, सरफेस पे पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, और बाकी की जो आपकी कार्बन की चेन है बेटा ये जो क्लस्टर होता है उसके इंटीरियर में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 इट हैज। तो देखिए बेटा पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आपको गिवन है, C5H12। ठीक है, तो क्योंकि ये बेटा हमारा क्या है, एल्केन है, तो ये सिंगल बॉन्ड होगा। तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो आपका बेटा पेंटेन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, CH3 CH2 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 एंड लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, CH3। तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को बताना है कि इसके पास कितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए आपका जो ऑप्शन सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। इसके पास कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे, इसके पास आपके 16 कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज। तो देखिए बेटा सबसे पहले जब भी आप लोगों से क्या जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में बात करें तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग बेटा बेंजीन की बात करें तो बेंजीन आपका क्या होता है बेटा, C6H6 होता है कि नहीं होता। और यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा कि यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जो आपका कार्बन होता है इसके ऊपर क्या होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन सी को देखें बेटा तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपके अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है बेटा ये क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा बेंजीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स, दीज आर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इथेनॉल जो है बेटा जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये 2 प्रोडक्ट को बनाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर बेटा हम लोग रिएक्शन को देखें तो देखिए C2H5OH
ये हमारा क्या है, इथेनॉल है। जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो ये क्या बनाएगा, C2H5ONA प्लस यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बेटा, आपकी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो अगर हम लोग अपने ऑप्शन को देखें बेटा तो ये क्या है आपका, ये आपका सोडियम एथॉक्साइड है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। अगेन देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया, स्ट्रक्चर के बारे में बात करी गई। तो जब भी आप लोगों से स्ट्रक्चर के बारे में बात करी जाएगी आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इथेनोइक एसिड बेटा आपका क्या होता है, CH3COOH, यह आपका क्या है, इथेनोइक एसिड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, आप लोग जो है इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए। आप लोगों से क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो आपका ब्यूटेनोइक मतलब बोले तो 4 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH2COOH, ठीक है। तो इसके पास कितने कार्बन, 4 कार्बन है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो जरा आप लोग ऑप्शन डी को देखो भाई। देखिए इसके पास बेटा कितने, 4 कार्बन है, ठीक, और हाइड्रोजन को काउंट करो, 3 2 5 2 7 और 1 8। देखिए 3 2 5 2 7 और 1 8, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है बेटा, आपका कार्बोजाइलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, कार्बोजाइलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो आपका जो ऑप्शन डी है बेटा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे आपका अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये आपका क्या है, अल्कोहल हो गया, ठीक। यहाँ पे बेटा आपका कार्बोजाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपके 5 कार्बन्स हैं। यहाँ पे कितने कार्बन्स हैं, 5 कार्बन्स हैं। और अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखें तो यहाँ पे देखिए आपका बेटा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से आपका जो ऑप्शन डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, विनेगर इज ए सोल्यूशन ऑफ। ऑप्शन ए 50 to 60% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, ऑप्शन बी 5 to 8% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, ऑप्शन सी 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, एंड ऑप्शन डी 50 to 60% एसिटिक एसिड इन वाटर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जो आपका विनेगर है, आप लोगों ने देखा होगा कि घर में विनेगर हर जगह यूज किया जाता है, ठीक है, खट्टा होता है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विनेगर की सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है और ये वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका एसिटिक एसिड और वाटर का मिक्सचर होता है जिसमें आपका एसिटिक एसिड जो है 5 to 8% पाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोजाइलिक एसिड्स बिकॉज। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये कार्बोजाइलिक एसिड से क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है बेटा, आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे मैंने बताया था कि ये आपके क्या हो जाते हैं, जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, पूरे के पूरे डिसॉल्व कर जाते हैं। तो पहली वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई। अब अगर हम लोग दूसरे तरीके से इसको समझें कि आपके कार्बोजाइलिक एसिड क्या होते होंगे, ये पार्शियली आयनाइज्ड होते होंगे, तो आपकी फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। तो यहाँ से अगर हम लोग ऑप्शन को देखें बेटा तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। तो आपकी फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, ये आपके कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, और कार्बोजाइलिक एसिड्स आपके वीक क्यों होते हैं, क्योंकि आपके पार्शियली डिसॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21,
कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट bonds by sharing its 4 valence electron with 4 univalent atoms. Example, hydrogen. After the formation of 4 bonds, carbon attains the electronic configuration of option A helium, option B neon, option C organ and option D krypton. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि देखिए कार्बन जो है ये क्या करता है बेटा, ये 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है और स्टेबल हो जाता है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमको ये बताओ कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये कौन सी नोबल गैसेस के नियरेस्ट होती है। तो देखिए आपका जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना होता है, 6 होता है। अब ये क्या कर रहा है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक है, उनके साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं भाई, 2,8 है ना। तो ये किसके नियरेस्ट है बेटा, तो ये आपके नियॉन के नियरेस्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ये आपके नियॉन के पास में होगी। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज। देखिए आपका जो वाटर मॉलिक्यूल होता है बेटा दैट इज H2O, ठीक। अब यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,6, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाएंगे, ओके। तो देखिए ऑक्सीजन हमारा क्या होगा बेटा, सेंटर में होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपके ऑक्सीजन के होंगे। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं स्टेबल होने के लिए। तो देखिए एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बेटा और एक यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसके साथ ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो एक्चुअल में आपका क्या हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के एटम के साथ शेयरिंग कर लेगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन सी जो है बेटा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6 और 8। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं और हमको ये बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है आपका स्ट्रेट चेन को शो नहीं कर रहा है। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखें बेटा तो यहाँ पे देखिए आपकी ये स्ट्रेट चेन हो गई। अगर हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर को देखें बेटा तो ये भी आपका क्या है, स्ट्रेट चेन है। थर्ड स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो ये भी आपकी क्या है, स्ट्रेट चेन है। बस आप इसको सीधा कर दोगे तो स्ट्रेट चेन बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग फोर्थ स्ट्रक्चर को देखें बेटा तो यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रही है, ब्रांचिंग मिल रही है। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्रांच है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिए अगेन हमसे वही क्वेश्चन बोल रहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे। तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। सिंपल सी बात है बेटा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहां पे भी आप लोगों को दिख जाए समझ लीजिए बेटा वो क्या है, आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अगर हम लोग सेकेंड वाले स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपका क्या है, ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अगर हम लोग फोर्थ वाले स्टेटमेंट को देखें
तो ये भी हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहाँ से अगर हम लोग अपने ऑप्शन को देखें बेटा, तो ऑप्शन सी जो है सेकेंड एंड फोर्थ, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C3H8 एंड ऑप्शन डी C4H8। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम लोग फर्स्ट से थर्ड ऑप्शन तक देखें तो यहाँ पे हमारी एल्केन की होमोलॉगस सीरीज चल रही है, ठीक है, दैट इज CnH2n+2, ठीक है। लेकिन ये हमारी क्या है बेटा, ये आपका एल्कीन है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग नहीं करेगा, ये आपकी एल्कीन की होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों से नेम पूछ ले रहा है कि CH3, CH2, CHO का नेम क्या होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 3 कार्बन प्रेजेंट हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोप, और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या आएगा, अल। तो हमारे कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, दैट इज प्रोपेनल। तो आपका जो ऑप्शन ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। द हेटेरोएटम्स प्रेजेंट इन CH3, CH2, O, CH2, CH2, Cl आर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, हेटेरोएटम्स बता दो हमें इस कंपाउंड में। तो सिंपल सी बात है बेटा, हेटेरोएटम्स क्या होते हैं, आपके कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे आपके हेटेरोएटम्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा ऑक्सीजन और क्लोरीन ये क्या है, आपका हेटेरोएटम है। तो आपकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट और फोर्थ वाली स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यहाँ से अगर हम लोग अपने ऑप्शंस को देखें तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो देखिए हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा तो हमारा जो ऑप्शन डी है दैट इज CH3, COO, C2H5 जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, CH3COONA बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इथेनॉल रिलीज कर जाता है। तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन होमोलॉगस सीरीज इज, ऑप्शन ए इथाइन, ऑप्शन बी एथीन, ऑप्शन सी प्रोपाइन एंड ऑप्शन डी मीथेन। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को एल्कीन के होमोलॉगस सीरीज के फर्स्ट मेंबर को बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बेटा एल्कीन की बात करें तो ये क्या होता है, CnH2n, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अगर हम लोग n की वैल्यू 2 रख दें तो हमारा क्या बनेगा, C2H4, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, दैट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन होमोलॉगस सीरीज। क्योंकि बेटा CH2 ये आपका क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से C2H4 हमारा क्या होता है, फर्स्ट मेंबर होता है एल्कीन की होमोलॉगस सीरीज का। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके नेम को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज एथीन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपका जो ऑप्शन बी होगा ये आपका क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 30। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है
और इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को ड्रॉ करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग जो है इसके आंसर को देखें तो बेटा आपका इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, दैट इज C2H2। ठीक है, अब क्योंकि बेटा ये आपका एल्काइन है तो ये क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, तो C ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ से आप लोग देखो, यहाँ से जो है बेटा हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग जो है इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को जब क्वेश्चंस कराए थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बड़े आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग क्या करो, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो। तो देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन आपका ये आ गया, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब दूसरा वाला कार्बन है बेटा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब यहाँ पे बेटा एक हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो। अब ये कार्बन क्या करेगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके स्टेबल हो जाएगा। सेम आपका ये वाला कार्बन करेगा कि नहीं करेगा। और हाइड्रोजन यहाँ पे बेटा क्या करेगा, ये अपनी ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखिए यहाँ पे बेटा हम लोगों को कुछ कंपाउंड्स गिवन हैं और हमको उसके नेम लिखने हैं। तो बेटा आप सभी लोगों को पता है कि जब भी हम लोग नेमिंग करते हैं तो जिस साइड हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वहाँ से हमारी कार्बन की चेन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड OH, तो देखिए आपका ये कार्बोजाइलिक ग्रुप है कि नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो बेटा पेंट है ना। और क्योंकि बेटा ये आपका कार्बोजाइलिक एसिड है तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड को देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन की चेन है बेटा और यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एल्काइन है। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट। और 1 पे क्या लगा है बेटा, 1 पे आपका आयन ग्रुप लगा है तो ब्यूट 1 आयन, या आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, ब्यूटाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं, दैट इज C। तो यहाँ पे देखिए बेटा आपका कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड है ना, दैट इज CHO। तो नेमिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, हेप्टेनल। हेप्टेनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि भाई इसके पास कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। लास्ट कंपाउंड को देखते हैं, दैट इज D। अब यहाँ पे बेटा आपका अल्कोहलिक ग्रुप लगा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 बोले तो पेंट, यहाँ पे पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि बेटा आपका अल्कोहल है तो ऑल आ जाएगा है ना, तो पेंटेनॉल। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करनी है, नेमिंग करनी है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। आइडेंटिफाई एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है बेटा, हम लोगों को कंपाउंड्स गिवन है और हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसके पास प्रेजेंट होगा और उसका फिर नेम बताना है। तो देखिए आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH है और ये आपका क्या है, अल्कोहल। ये अल्कोहलिक फैमिली से बिलोंग करेगा। अगर हम लोग अपने सेकेंड कंपाउंड को देखें बेटा, तो यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, दैट इज कार्बोजाइलिक एसिड। यहाँ पे आपका कार्बोजाइलिक एसिड प्रेजेंट है। थर्ड कंपाउंड को अगर हम लोग देखें बेटा, तो यहाँ पे देखिए आपका C डबल बॉन्ड O है, दैट इज कीटोन। ये आपका क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। और लास्ट में अगर हम लोग अपने फोर्थ कंपाउंड को देखें, तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, दैट इज एंड एल्कीन। ये आपका क्या है बेटा, एल्कीन है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। A compound X is formed by the reaction of a carboxylic acid C2H4O2
and an alcohol in presence of a few drops of H2SO4। कहने का मतलब क्या है कि देखिए CH3COOH जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ये X कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। द अल्कोहल ऑन एडिशन विद अल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन गिव्स द सेम कार्बोजाइलिक एसिड एज यूज्ड इन द रिएक्शन। अब यहाँ पे हम लोगों के पास जो अल्कोहल है, अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, ठीक है, बाय एसिडिफिकेशन, ठीक है, गिव्स द सेम कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक है, तो हमें वापस से सेम कार्बोजाइलिक एसिड मिल जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गिव द नेम्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। हमको कार्बोजाइलिक स्ट्रक्चर बता दो, हमको कार्बोजाइलिक एसिड बता दो, हमको अल्कोहल बता दो, और जो कंपाउंड X बना है उसके बारे में बता दो, एंड ऑल्सो राइट द रिएक्शंस, और हमें सारी की सारी रिएक्शंस भी बता दो। अब यहाँ से हम लोग जो है इसके आंसर को देखते हैं बेटा। अब जब भी आपको आंसर करना हो तो जो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है आप लोग सबसे पहले उसको नोट कर लो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, एक अल्कोहल जो है जब C2H4O2 जो कि हमारा एक कार्बोजाइलिक एसिड है, इसके साथ जब रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 दैट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये क्या करेगा, वाटर को डिलीट कर देगा, ये X कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम लोग जो है अपने अल्कोहल को, क्योंकि हम लोगों को एज्यूम करना है अल्कोहल क्या होगा, हम लोगों ने मान लिया कि हमारा अल्कोहल जो है इथेनॉल है, क्या है, हमारा अल्कोहल इथेनॉल है, ठीक, और कार्बोजाइलिक एसिड दैट इज C2H4O2 जब हम लोगों ने इसको अरेंज किया तो ये क्या बन गया, ये हमारा इथेनोइक एसिड बन गया, ठीक है। तो इथेनॉल जब इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमको क्या मिला बेटा, एथिल इथेनॉइट मिला, क्या मिला, एथिल इथेनॉइट मिला, CH3COO CH2CH3, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या हो गया बेटा, वाटर एलिमिनेट कर गया, ठीक, तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, एथिल इथेनॉइट बन गया, दैट इज द C कंपाउंड, ये हमारा C कंपाउंड है, मतलब ये हमारा X है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें बेटा तो हमारा A क्या रहा होगा, इथेनोइक एसिड, B हमारा क्या होगा, इथेनॉल, और जो हमारा X कंपाउंड है दैट इज एथिल इथेनॉइट। अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ को और नोटिस करो कि जो अल्कोहल है, वापस से हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जो हमारा अल्कोहल है दैट इज CH3CH2OH, जब हम लोग बेटा इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो देखिए हम लोगों ने एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है, तो क्योंकि बेटा ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, ये आपका इथेनोइक एसिड बना देगा दैट इज CH3COOH। तो देखिए वापस से हमको क्या मिल जाएगा, वापस से हमको सेम कार्बोजाइलिक एसिड मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये रिएक्शन भी रिप्रेजेंट करनी होगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। वाई डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लीनिंग एजेंट्स देन सोप्स, एक्सप्लेन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आखिर जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं ये इनका जो क्लीनिंग एक्शन है ये क्यों अच्छा होता है सोप के कंपैरिजन में। अगर हम लोग बेटा इसके आंसर को देखें तो सबसे पहला रीज़न ये क्या होगा कि जो आपका सोप होता है, ठीक है, ये जो आपका सोप होता है ये बेटा हार्ड वाटर में लेदर की फॉर्मेशन नहीं कर पाता, लेकिन आपका जो डिटर्जेंट होता है दे फॉर्म लेदर इन बोथ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो ये बड़े आसानी से हार्ड वाटर में भी और सॉफ्ट वाटर में भी लेदर को प्रोड्यूस कर लेता है, और इसका जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो आप लोगों ने देखा होगा बेटा सोप्स में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक सोप है C17H35COON है, ठीक है। अब जब ये आपका हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाता है बेटा, ये स्कम की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर हम लोग डिटर्जेंट की बात करें बेटा तो डिटर्जेंट में इस तरीके का कोई भी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस के साथ। तो इस वजह से क्या होता है कि जो आपका डिटर्जेंट होता है उसका जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू सोप्स। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखिए हमारे पास कंपाउंड्स गिवन है, हमको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ से अगर हम लोग अपने ए वाले कंपाउंड को देखें
तो CO का मतलब क्या होगा बेटा, दैट इज द कीटोनिक ग्रुप, ये आपका कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा। सेकेंड कंपाउंड को अगर हम लोग देखें दैट इज COOH, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, कार्बोजाइलिक एसिड, ये आपका कार्बोजाइलिक एसिड होगा। थर्ड कंपाउंड को देखें बेटा दैट इज CHO बिलोंग्स टू एल्डिहाइड, ये आपका क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करेगा। एंड OH बोले तो फोर्थ कंपाउंड को अगर हम लोग देखें OH, तो दैट इज द अल्कोहल, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, अल्कोहल हो जाएगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। हाउ इज एथीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किस तरीके से हम लोग एथेनॉल से एथीन की प्रिपरेशन करते हैं, और हमको इसका रीज़न भी दे दो। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें बेटा, सो व्हेन इथेनॉल विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज हीटेड वी गेट एथीन एज ए बाय प्रोडक्ट। तो देखिए हमारे पास इथेनॉल है, जब हम लोग जो है इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं और इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है बेटा, एल्कीन मिलता है, दैट इज एथीन। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या मिलता है, एथीन मिलता है इथेनॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेथेनॉल कैन बी लीथल, कमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग जरा सा भी मेथेनॉल इनटेक कर लेते हैं तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, ऐसा क्यों। तो बेटा इसका सबसे पहला रीज़न आपका ये होता है कि आपका जो मीथेनॉल है ये आपका मीथेनल में कन्वर्टेड हो जाता है, और ये हमारी लीवर और जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के, उसको क्या करता है, डैमेज करता है। साथ ही साथ बेटा ये जो है इट ऑल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व एंड कॉजेज ब्लाइंडनेस। तो ये जो मेथेनॉल होता है, क्योंकि ये आपका मीथेनल में कन्वर्टेड हो जाता है, तो ये हमारी ऑप्टिक नर्व को भी कॉज करता है, उसको भी डैमेज करता है और हमें ब्लाइंड कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। तो ये सारे रीजंस होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि मेथेनॉल का जो इनटेक होता है दैट इज़ वेरी लीथल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। ए गैस इवॉल्व व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, नेम द गैस इवॉल्व एंड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हम लोग इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है और साथ ही साथ एक गैस प्रोड्यूस होती है। तो सिंपल सी बात है बेटा, इथेनॉल जब आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपका क्या बनाता है बेटा, ये आपका सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। एथीन इज फॉर्म्ड when ethanol at 443 Kelvin is heated with excess of concentrated sulfuric acid. What is the role of sulfuric acid in the reaction? Write the balanced chemical equation. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बेटा जब हम लोग इथेनॉल को हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो हमको क्या मिलता है, एथीन मिलता है। हमको ये बता दो कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या होता है और हमारी रिएक्शन को बैलेंस कर दो। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है दैट एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या करता है बेटा, वाटर को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, जब हमारी एथीन की फॉर्मेशन होती है। अब सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि आप जो है रिएक्शन को बैलेंस कर दो। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 कार्बन है, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है। रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास बेटा 6 हाइड्रोजन है, 2 4 6। रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 1 ऑक्सीजन है। तो ये आपकी जो इक्वेशन है बेटा दैट इज ऑलरेडी बैलेंस, ये आपकी क्या है, पहले से ही बैलेंस है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। तो कार्बन ग्रुप 14 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन टू फॉर्म कंपाउंड्स विद मैनी एलिमेंट्स। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड फॉर्म विथ क्लोरीन। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। हमको ये बता दो क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा। तो देखिए बेटा कार्बन आपका क्लोरीन के साथ कंबाइन करके कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन करता है, दैट इज CCl4। अब क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है। तो देखिए आपका ऑक्सीजन के साथ जो है कार्बन CO2 की फॉर्मेशन करता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41।
इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस और डॉट्स। तो देखिए आपका जो बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है उसमें जो भी हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको या तो हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं या हमको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्ट ए में क्या बोल रहा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो देखिए बेटा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा 2,8,7। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्लोरीन आपका बेटा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, इसकी एटॉमिसिटी 2 होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है 2,8,7। आउटर मोस्ट शेल को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्लोरीन के एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, एक के हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो देखिए आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। अब ये वाला क्लोरीन कहेगा यार तुम हमें एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दे दो तो हम स्टेबल हो जाएं। ये वाला क्लोरीन क्या कहेगा, तुम हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो शेयरिंग के लिए तो हम भी स्टेबल हो जाएं। तो देखिए इनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। It is exhibited by both carbon and silicon. Compare the ability of catenation of two elements. Give reason. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैटिनेशन जो है आपकी बेटा किसी भी एटम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, जो अपने साथ ही सेम एलिमेंट के साथ मिलकर के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी कार्बन और सिलिकॉन दोनों में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो हमें जो है बोल रहा है कि इन दोनों एलिमेंट्स की कैटिनेशन एबिलिटी को हमें कंपेयर करना है, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें बेटा, तो देखिए अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन और कार्बन की, तो जो कार्बन होता है बेटा इसकी जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है या कैटिनेशन एबिलिटी होती है दैट इज़ वेरी वेरी हायर एज कंपेयर टू द सिलिकॉन, ठीक है। नाउ सेकेंड रीज़न को अगर देखें, ऑन द अदर हैंड सिलिकॉन बॉन्ड्स आर लेस स्टेबल एंड रिएक्टिव। साथ ही साथ जो बेटा सिलिकॉन के बॉन्ड्स होते हैं ये पहली बात तो स्टेबल नहीं होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कार्बन के बॉन्ड्स देखें तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्टेबल होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि कार्बन की कैटिनेशन एबिलिटी ज़्यादा होती है, इसके कंपाउंड्स ज़्यादा फॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू द सिलिकॉन। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। ये क्वेश्चन बेटा आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन द टू कार्बन एटम्स एंड सो एडिशन रिएक्शंस। गिव द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इथेन फ्रॉम एथीन। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है बेटा, हम लोगों को इथेन और एथीन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग यहाँ पे बेटा फ्लेम टेस्ट करें, अगर हम लोग यहाँ पे फ्लेम टेस्ट करें तो आप सभी लोगों को पता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये आपके क्लियर फ्लेम के साथ क्या करते हैं, बर्न करते हैं। लेकिन आपके जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये आपके येलो फ्लेम को और ब्लैक स्मोक को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। यहाँ पे बेटा हम लोगों को मैचिंग करनी है, ठीक है। तो कॉलम ए में बेटा हम लोगों को कुछ रिएक्शंस गिवन है, कॉलम बी में हमें उनके नेम को बताना है, ओके। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा तो ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि जब भी आपका अल्कोहल जो है ये आपका कार्बोजाइलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये ईस्टर की फॉर्म करता है, तो दैट इज़ द ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो ए वाला आपका फोर्थ वाले के साथ मैच कर जाएगा। बी वाले को देखें बेटा तो देखिए एथीन का क्या हो रहा है बेटा, हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, ओके। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन होगा, दैट इज़ द एडिशन रिएक्शन, ये आपका एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। अब देखिए CH4 जब Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये आपका क्या है बेटा, दैट इज़ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फोर्थ में क्या बोल रहा है बेटा कि आपका एसिड जब आपके बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा कौन सा रिएक्शन होता है, दैट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। तो राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑल द आइसोमर्स ऑफ C6H14। तो देखिए क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है बेटा, हम लोगों को हेक्सेन के सारे आइसोमर्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। तो देखिए हेक्सेन आपका क्या होता है बेटा, CH3
CH2 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 एंड CH3। ठीक है, तो अगर हम लोग बेटा इसका फर्स्ट आइसोमर देखें तो ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल हेक्सेन। भाई आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन हो जाएगा, दैट इज CH3 CH2। क्योंकि बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोल रहा है तो हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। CH2 आप लोग भी बना सकते हो अगर आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके आइसोमर्स को ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग बेटा इसके सेकेंड आइसोमर को देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा। भाई देखिए हमारे पास CH3 है, हमने क्या किया, CH यहाँ पे एक CH3 लगा दिया, ये हमारा क्या हो गया, CH3 हो गया, सॉरी ये हमारा CH2 हो गया, ये भी हमारा CH2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, CH3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो देखिए 2 पे आपका क्या लगा है बेटा, 2 पे मेथाइल लगा है, 2 मेथाइल, ठीक, और पेंटेन, 2 मेथाइल पेंटेन आपका क्या है, सेकेंड आइसोमर है। अब हमें बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो 2 मेथाइल पेंटेन। ओके, अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखो CH3, ये आपका CH3 हो गया, CH, तो देखिए एक H ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका CH3, तो एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बेटा, CH2, ये आपका क्या आ जाएगा, CH2, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, CH3। तो देखिए आपका ये सेकेंड आइसोमर हो गया। ओके, अब यहाँ से हम लोग जो है इसके थर्ड आइसोमर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास थर्ड आइसोमर क्या होगा, CH3 CH, यहाँ पे CH3 लगा दिया बेटा, अगेन एक CH लिख लिया, यहाँ पे भी CH3 कर दिया, ये अब हमारा क्या होगा, 4 कार्बन की चेन होगा, दैट इज CH3। ओके, अब यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन गिनो तो देखिए 14 हाइड्रोजन होंगे, 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14। तो अगर हम लोग इसका नेम करें बेटा तो क्या होगा, 1 2 3 4, तो 2,3 डाई मेथाइल, ये क्या हो जाएगा, डाई मेथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो अब इसका स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, तो 2,3 डाई मेथाइल ब्यूटेन के अगर हम लोग बेटा स्ट्रक्चर को बनाएं तो देखिए आपका क्या होगा, CH3 CH, यहाँ पे आपका अगेन CH3 हो जाएगा, देन आपका बेटा CH, यहाँ पे आपका CH3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, CH3 हो जाएगा। तो देखिए आपका ये क्या हो गया, थर्ड आइसोमर हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग जो है फोर्थ आइसोमर को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इसके फोर्थ आइसोमर को देखें बेटा तो CH3 C, यहाँ पे एक CH3 कर दें बेटा, एक CH3 यहाँ पे लगा दें, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखिए 1 2 3 4 हो गए, CH2 एंड CH3। तो देखिए आपका ये फोर्थ आइसोमर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो बेटा तो इसका नेम क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या होगा बेटा आपका 2,2, देखिए 2 पे आपके 2 मिथाइल है ना, 2,2 डाई मेथाइल, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा हम लोग जो है 2,2 डाई मेथाइल ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए CH3 आपका बेटा ये हो गया, CH3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन के ऊपर एक कार्बन और है, एक कार्बन इधर है। ठीक है, यहाँ पे CH3 जोड़ दो, इधर CH3 जोड़ दो। ठीक है, ये आपका बेटा CH2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, CH3 हो गया। तो देखिए इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग हेक्सेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ड्रॉ कर सकते हो। अगर और भी कोई आइसोमर बच रहा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द रोल ऑफ मेटल और रिएजेंट रिटन ऑन द एरोज इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे बेटा देखिए आपके एरोज के ऊपर कुछ मेटल और रिएजेंट्स के नेम गिवन है, इनका क्या काम है हमें ये बता दो।
तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट कंपाउंड को देखें बेटा, तो ये हमारा क्या है, एक एल्कीन है और इस एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। तो ये आपका निकल क्या करेगा बेटा, ये निकल एज ए कैटलिस्ट काम करेगा और इसको क्या करेगा, इसको बेटा C सिंगल बॉन्ड C में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, CH3 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 एंड CH3। अब अगर हम लोग अपने सेकंड पार्ट को देखें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कार्बोजाइलिक एसिड है और ये हमारा क्या है, अल्कोहल है। तो जब भी कार्बोजाइलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये आपका क्या करेगा बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा। ये क्या करेगा, वाटर को एलिमिनेट कर देगा और ईस्टर की फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे कौन सा ईस्टर बनेगा, ये सब लोग आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिकॉज ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को बहुत बार सॉल्व कराई है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं, दैट इज इथेनॉल। तो देखिए बेटा इथेनॉल जब हमारा एल्कलाइन KMnO4 के साथ हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये जो एल्कलाइन KMnO4 है बेटा ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करता है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। ए सॉल्ट X इज फॉर्म्ड एंड ए गैस इज इवॉल्व व्हेन इथेनोइक एसिड reacts with sodium hydrogen carbonate. Name the salt X and the gas evolve. Describe an activity and draw the diagram of the apparatus to prove that the evolved gas is the one which you have named. Also write the chemical equation of the reaction involved. तो देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सॉल्ट X बनता है और एक गैस प्रोड्यूस होती है जब हमारा इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें सॉल्ट X का नेम बता दो और जो गैस प्रोड्यूस होगी वो बता दो। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है कि अब हमें एक एक्टिविटी करके दिखाओ और इसके एपरेटस को ड्रॉ करो, जो भी इसका एपरेटस का डायग्राम होगा उसको ड्रॉ करो और प्रूफ करके दिखाओ कि जो इवॉल्व गैस है वो वही प्रोड्यूस हुई है जिसका नाम आप लोगों ने बताया है। और लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। साथ ही साथ हमें जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही हैं वो भी सारी लिख के दिखाओ। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो इथेनोइक एसिड जब आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, एक सॉल्ट X बनता है और एक गैस प्रोड्यूस होती है। तो देखिए इथेनोइक एसिड आपका क्या है, CH3COOH और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिड जब आपके मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपका सॉल्ट क्या बनेगा, दैट इज CH3COONA। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटेट बोलते हैं। और यहाँ पे हमारी जो गैस प्रोड्यूस हुई है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमसे क्या बोल रहा था कि हमें एक्सपेरिमेंट करके बताना है और इसके एपरेटस को बनाना है। तो मान लीजिए बेटा ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा बर्नर है, ये हमारा होल्डर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक। अब यहाँ पे आपके टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। तो हम लोगों ने क्या किया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इथेनोइक एसिड के साथ मिक्स किया। अब यहाँ पे ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब में एक गैस बन गई, ठीक है, और ये गैस क्या थी, CO2 गैस थी। हम लोगों ने पहले से ही इसको पता कर रखा है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो गैस प्रोड्यूस हुई है क्या ये CO2 गैस ही है। तो आप सभी लोगों को पता है कि CO2 गैस को हम लोग दो तरीके से इवॉल्व कर सकते हैं। या तो हम लोग जो है बेटा इसका क्या करें, जो भी हमारे पास अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हम लोग लाइम वाटर से CO2 गैस को पास करेंगे तो ये क्या करेगी, इसको मिल्की कलर का कर देगी क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करेगी। या फिर हम लोग क्या करें, या हम लोग जो है इस टेस्ट ट्यूब के पास क्या कहते हैं, कैंडल को लेकर के आए। अगर ये कैंडल जो है बुझ जाती है ना, जलना बंद कर देती है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमारी जो इवॉल्व गैस है वो CO2 गैस है। तो इन दोनों तरीकों से आप लोग क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि जो आपकी गैस प्रोड्यूस हुई है वो CO2 गैस है कि नहीं है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 के ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, गिव एग्जांपल। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं
जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। एग्जाम्पल में बेटा आपका क्या आ जाएगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपका C2H6 और CH4 लिख दिया है। अब अगर हम लोग जो है इसके बी पार्ट को देखें तो गिव द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद 2 एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हम लोगों को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है कि उनके स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये आपके सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे आपको हमेशा सिंगल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है। यहाँ पे क्या मिलता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इनके स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब हम लोग जो है इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, गिव एग्जांपल्स ऑफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप आपका या तो एक एटम हो सकता है या आपके ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं जो किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं और उसकी रिएक्टिविटी को डिसाइड करते हैं, साथ ही साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिसाइड करते हैं। तो वो सारे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम आपका क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अब यहाँ पे 4 फंक्शनल ग्रुप के नाम कोई भी आप लिख सकते हो। मैंने हेलोजन ग्रुप उठा लिया, दैट इज X से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अल्कोहल ग्रुप आपका OH हो जाएगा। एल्डिहाइडिक ग्रुप आपका क्या होगा, CHO। एंड कार्बोजाइलिक ग्रुप में आपका क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH। ओके, अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। सो नेम द रिएक्शन विच इज कॉमनली यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू फैट, एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन डिटेल। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको रिएक्शन का नेम बता दो जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स के कन्वर्जन में यूज करी जाती है। ठीक है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको फैट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारी रिएक्शन होती है दैट इज एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑयल्स टू फैट। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, निकल और पैलेडियम का एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास बेटा ये क्या है, कोई भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हम लोग जब बेटा इसका हाइड्रोजिनेशन करेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या कर जाएगा, ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। तो इसके ए पार्ट में क्या बोल रहा है, राइट द फॉर्मूला एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका क्या होता है, CCl4। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा 6, तो 2,4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को बेटा क्या कर रहे हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डॉट से, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो देखिए क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप लोग ड्रॉ कर लो भाई 7 इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे एक आपका क्लोरीन जुड़ गया। अब अगर हम लोग देखें बेटा तो ये कार्बन क्या करेगा, हर एक क्लोरीन एटम से 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, ये भी शेयरिंग करके स्टेबल हो जाएगा। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब हम लोग जो इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज व्हाट इज सैपोनिफिकेशन, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो देखिए सैपोनिफिकेशन रिएक्शन आपकी क्या होती है, तो देखिए बेटा ऑल दोज रिएक्शंस इन विच द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर टेक्स प्लेस विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अल्कोहल एंड सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि ऐसे सभी रिएक्शंस जिसमें क्या हो रहा हो, जिसमें आपका जो है ईस्टर का, भाई ये आपका क्या है ईस्टर, और ईस्टर की रिएक्शन हम लोगों ने क्या कराई, एक अल्कली के साथ कराई, और यहाँ पे क्या हो रहा हो, वाटर का रिमूवल हो रहा हो, हाइड्रोलिसिस हो रहा हो। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड बनेगा दैट इज CH3COONA। ठीक है, ये हमारा क्या होता है बेटा,
दैट इज द रिक्वायर्ड सोप, ये हमारा सोप होता है, ओके। और यहाँ पे हमारा इथेनॉल एज ए बाई प्रोडक्ट बन जाता है। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। ये रिएक्शन हमारी कहाँ पे यूज की जाती है? ये आपके सोप के प्रिपरेशन में भी यूज की जाती है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एंड आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स। Suggest some activity and the reaction involved for the preparation of an ester with well labeled diagram। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, कि हमसे बोल रहा है कि हमें ईस्टर्स की फॉर्मेशन करके दिखा दो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है कि ईस्टर की फॉर्मेशन कब होती है? जब भी हमारा अल्कोहल जो है बेटा कार्बोजाइलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये ईस्टर की फॉर्मेशन करता है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, एक बीकर ले लेना है, इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को आपके अल्कोहल को मिक्स करना है, फिर आपको इथेनोइक एसिड को मिक्स करना है, या कोई भी कार्बोजाइलिक एसिड ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सब्सटेंस की आपकी फॉर्मेशन होगी वो क्या रहा होगा, आपका ईस्टर रहा होगा। और उसकी फ्रेग्रेंस कैसी होगी? दे आर ऑफ स्वीट स्मेल, ये आपके स्वीट स्मेल के होंगे, ठीक है। सो टेक 1 ml ऑफ इथेनॉल। मान लिया हम लोगों ने बेटा क्या लिया, इथेनॉल ले लिया, और 1 ml क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो H2SO4 की प्रेजेंस में हम लोगों ने इन दोनों की रिएक्शन कराई। तो क्योंकि H2SO4 क्या है बेटा, आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर को रिमूव कर देगा, ठीक। और इसको वार्म किया, जो भी हमारा बीकर था इसको गर्म किया, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमको क्या मिल जाएगा, ईस्टर मिल जाएगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, कंपाउंड सी हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 रिएक्ट विद ए मेटल सोडियम टू फॉर्म ए कंपाउंड R। तो देखिए बेटा, कंपाउंड सी आपका क्या है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 है, दैट इज ये आपका क्या है, CH3COOH। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, CH3COOH की रिएक्शन सोडियम के साथ कराई, तो हमको क्या मिल गया, कंपाउंड R मिल गया, एंड इवॉल्व ए गैस। और यहाँ से क्या हुआ, हमको एक गैस मिल गई, जिसको जब हम लोगों ने बर्न किया तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, पॉप साउंड प्रोड्यूस हुआ। नाउ कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद एन अल्कोहल A। अब जब इस कंपाउंड सी की रिएक्शन हम लोगों ने अल्कोहल A के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ठीक है, तो कंपाउंड सी की रिएक्शन A के साथ हुई एक एसिड के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिल गया बेटा, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड मिल गया, वो आपका क्या है, S है। अब अगर ये स्वीट स्मेलिंग है बेटा तो क्या होगा, ईस्टर होगा आपका, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O2। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3COO। अब यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, CH3COO CH3, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नाउ ऑन एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू C। अब देखिए, जो हमारा C कंपाउंड बना था, जब लोगों ने बेस की रिएक्शन इसके साथ कराई तो हमें R मिल गया, ठीक, एंड वाटर S, और वाटर मिल गया। नाउ S ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH। अब देखिए, जो S मिला था हमको, जो कंपाउंड S मिला था, दैट इज ईस्टर, इसकी रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई तो हमको R मिल गया और A मिल गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि आइडेंटिफाई C, R, A एंड S। हमको ये बता दो कि C, R, A और S क्या होगा, एंड राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। और जो भी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है वो सारी रिएक्शन लिख के दिखा दो। तो जब भी हम लोग जो है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंपाउंड सी है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 है। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, जब आप इसको अरेंज करोगे दैट इज CH3COOH, ये आपका इथेनोइक एसिड है। तो इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम के साथ होगी बेटा, तो क्या मिल जाएगा, CH3COONA, दैट इज सोडियम इथेनोइट। और यहाँ पे हमें जो गैस मिलेगी दैट इज द हाइड्रोजन गैस, ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। और आप सभी लोगों को पता है कि जब भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, इसको हम लोग बर्न जब करते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस होती है, तो हमारी हाइड्रोजन गैस कंफर्म प्रोड्यूस होगी। तो देखिए, कंपाउंड सी आपका क्या है बेटा, ये आपका कार्बोजाइलिक एसिड हो गया, कंपाउंड R आपका क्या हो गया, सोडियम इथेनोइट हो गया। अब अगेन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंपाउंड C
जब एक अल्कोहल ए के साथ रिएक्ट करता है, देखिए अल्कोहल ए है आपका बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये क्या बना रहा है, कंपाउंड S बना रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2 है, और ये स्वीट स्मेलिंग है। इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये आपका ईस्टर है, तो CH3COO CH3, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ईस्टर बन गया, बना कि नहीं बना। अब यहाँ पे आप लोग देखो तो कंपाउंड सी आपका क्या है, CH3COOH। अब अल्कोहल आपका क्या रहा होगा बेटा, अल्कोहल यहाँ पे देखिए, अब इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको समझना होता है कि कार्बन कितने हैं। जो कंपाउंड S बन रहा है इसके पास 3 कार्बन है, इसके पास सिर्फ 3 कार्बन है। अब यहाँ पे 2 कार्बन तो हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है इथेनोइक एसिड में, तो कहीं ना कहीं जो हमारा अल्कोहल रहा होगा ये आपका क्या होगा, इसके पास सिर्फ 1 कार्बन होगा, तो ये आपका होगा CH3OH, दैट इज मीथेनॉल। अब यहाँ पे अगर आपका कंपाउंड S के पास 4 कार्बन होते तो ये इथेनॉल होता, ठीक है। अगर इसके पास 5 कार्बन होते तो ये क्या होता, आपका प्रोपेनॉल होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो अल्कोहल ए है दैट इज CH3OH, तो देखिए CH3OH आपका कंपाउंड ए हो गया। जब इसकी रिएक्शन कंपाउंड सी के साथ हुई तो हमें कंपाउंड S मिल गया, दैट इज CH3COO CH3। तो देखिए हमको C मिल गया दैट इज इथेनोइक एसिड, S मिल गया दैट इज मेथिल एथेनोएट, A मिल गया दैट इज मिथेनॉल, और R मिल गया दैट इज सोडियम इथेनोएट। हमको CARS सब कुछ मिल गया। अब हमसे क्या बोल रहा है कि जो रिएक्शंस और बची हैं अभी हमें उनको भी रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हम लोगों ने आइडेंटिफाई तो कर लिया लेकिन रिएक्शंस अभी हम लोगों को और बतानी है। अब अगेन अगर क्वेश्चन को देखो तो कंपाउंड सी जब आपका बेस के साथ रिएक्ट किया तो कंपाउंड सी आपका क्या था, दैट इज इथेनोइक एसिड, तो CH3COOH जब बेस के साथ रिएक्ट किया तो देखिए वापस से कंपाउंड R मिल गया CH3COONA, और यहाँ पे वाटर बन गया। अगेन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि कंपाउंड S जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो R मिलेगा और A मिलेगा, ठीक है। तो देखिए CH3COO CH3 ये आपका क्या है बेटा, ईस्टर। ईस्टर जब आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है, ईस्टर जब आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखिए हमको R क्या मिल गया, CH3COONA, और यहाँ पे हमको अल्कोहल मिल गया दैट इज CH3OH। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तब जाकर के आप लोग जो है इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को करोगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ इसी तरीके के क्वेश्चंस जब आप लोग क्लास 11th और 12th में जाते हो तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही क्वेश्चंस भरे होते हैं। तो अगर आपने अभी से प्रैक्टिस कर ली देन वहाँ पे बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए बेटा हमारे पास फिगर में क्या गिवन है, इथेनोइक एसिड यहाँ पे गिवन है, सोडियम कार्बोनेट गिवन है, और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब बी। तो देखिए बेटा ये हमारा टेस्ट ट्यूब बी है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करेगा, दैट इज CaCO3, जो क्या करेगा आपके लाइम वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगा। अब बी पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। तो देखिए टेस्ट ट्यूब ए में हमारे पास क्या है, हमारे पास इथेनोइक एसिड है और मेटल कार्बोनेट है। तो देखिए एसिड जब आपका मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और वाटर की फॉर्मेशन करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे आपका सॉल्ट क्या बन जाएगा, CH3COONA, और यहाँ पे गैस क्या आपकी प्रोड्यूस होगी, दैट इज CO2। अब टेस्ट ट्यूब बी में अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या आपका बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ से बेटा अगर हम लोग इसके सी पार्ट को देखें, सो इफ इथेनॉल इज गिवन इंस्टेड ऑफ इथेनोइक एसिड, तो आप सभी लोगों को पता है बेटा कि आपका इथेनॉल कभी भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन को शो नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन आपकी अकर नहीं होगी। अब फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा,
हाउ कैन ए सोल्यूशन ऑफ लाइम वाटर बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किस तरीके से हम लोग लाइम वाटर को लेबोरेटरी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जब आपका बेटा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो दैट इज द लाइम वाटर, और ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा क्विक लाइम कहलाता है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। हाउ वुड टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, नेम द प्रोसेस एंड राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, किस तरीके से हम लोग जो है कन्वर्जन्स को कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, हमें इथेनॉल से एथीन बनाना है। तो देखिए बेटा इथेनॉल जब आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हम लोग हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एथीन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करता है। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड। सिंपल सी बात है बेटा, प्रोपेनॉल हमारा क्या होगा, CH3 CH2 CH2OH। तो जब भी हम लोग जो है बेटा इसकी रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 के साथ या डाइक्रोमेट सोल्यूशन K2Cr2O7 के साथ कराते हैं, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये आपका क्या बना देगा, ये आपका प्रोपेनोइक एसिड की फॉर्मेशन करेगा, दैट इज CH3 CH2COOH। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O एंड ऑल्सो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, दैट इज C3H6O। हमको क्या बनाना है बेटा, इसके आइसोमर बनाने हैं और फिर हमको उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, हमारे पास C3H6O है, तो अगर यहाँ पे O ग्रुप है तो एक हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO। ठीक है, दैट इज प्रोपेनल। एंड एक हमारा क्या बनेगा बेटा, प्रोपेनोन, क्योंकि भाई हमारे पास CH3CO CH3 एक कीटोनिक ग्रुप से बिलोंग करेगा, एक एल्डिहाइड से बिलोंग करेगा। तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें तो CH3 CH2 CHO। ठीक, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें बेटा तो यहाँ पे देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक हाइड्रोजन का आ जाएगा, यहाँ पे अगेन कार्बन अटैच होगा तो एक इसका कार्बन का सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड एक हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड एक हाइड्रोजन। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इसका सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दो हर जगह। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ ये कार्बन सिंगल अटैच होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, बाकी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए हम लोगों ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को और रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन बचा कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका प्रोपेनल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग प्रोपेनॉन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को देखें तो अगेन बेटा 1 2 3 4 यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। मैंने बहुत बार आप लोगों को बनवाया है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, यहाँ पे देखिए अब डबल बॉन्ड O आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दो भाई। यहाँ पे क्या आएगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 कार्बन ये। ठीक है, और यहाँ पे फिर 1 2 3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन अटैच करो, 1 हाइड्रोजन इधर अटैच, 1 हाइड्रोजन इधर अटैच। तो देखिए हमारा स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। एक्सप्लेन द गिवन रिएक्शंस विद द एग्जांपल। हम लोगों को बेटा रिएक्शंस बताने हैं और उनके एग्जांपल्स देने हैं। तो देखिए हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है आपका, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस आपके ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की एडिशन कराते हैं दूसरे कंपाउंड्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम कैटलिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है बेटा आपका, देखिए हमारे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हम लोगों ने हाइड्रोजन को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम, हमें क्या मिल गया बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल गया।
नेक्स्ट हमारा रिएक्शन क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप सभी लोगों को पता है कि ऐसे सभी सब्सटेंस जो क्या करें, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें या उनमें ऑक्सीजन का एडिशन हो तो वो सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो देखिए मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया कि नहीं हो गया। अब बात आती है आपका बेटा नेक्स्ट, दैट इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इट साउंड लाइक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना, ये आपके जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं उन्हीं की तरीके से होता है, ठीक। तो देखिए जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट बनाया और यहाँ पे आपका कॉपर डिस्प्लेस हो गया। सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा, आप सभी लोगों को पता है कि जब भी हमारा ईस्टर जो है एक एल्कली के साथ रिएक्ट करता है, एक एल्कली के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे बेटा वो क्या बनाता है, यहाँ पे वो सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट को बनाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को देख लेते हैं, दैट इज कंबंशन रिएक्शन। तो बेटा कंबंशन रिएक्शंस आपके ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड कंबंशन रिएक्शन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबंशन रिएक्शंस बोलते हैं, एंड दे आर हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, और ये आपके एक्सोथर्मिक नेचर को शो करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 forms a compound B which on addition of 1 mole of hydrogen in presence of nickel forms a compound C. 1 mole of compound C on combustion forms 2 mole of CO2 and 3 moles of H2O. Identify A, B, C and write the equation involved. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पे मैंने आपको हर एक स्टेप समझा दी है। देखिए हमारे पास एक ए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब हम लोग उसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं तो ये आपका क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को रिमूव कर देगा, तो हमको बी मिल जाता है। अब ये बी जब जो है हाइड्रोजन के साथ करता है कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो सी मिलता है, तो ये आपका क्या रहा होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ठीक। अब जब हम लोग बेटा इस सी के एक मोल को हीट करते हैं तो हमें CO2 मिलता है और वाटर मिलता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कंबंशन रिएक्शन हो रही है। तो अगर हम लोग ए देखें बेटा तो ए हमारा क्या रहा होगा, इथेनॉल रहा होगा। इथेनॉल को जब हम लोगों ने H2SO4 के साथ क्या किया, हीट किया, तो हमें क्या मिल गया, एथीन मिल गया। नाउ इस एथीन को जब हम लोगों ने निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन कराया तो हमको क्या मिल गया, क्या मिल गया बेटा, इथेन मिल गया। इथेन मिला कि नहीं मिला। अब देखिए बेटा जब हम लोगों ने इस इथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो हमें क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई और वाटर मिल गई। तो दीज आर द रिक्वायर्ड रिएक्शंस। तो ये आपकी क्या थी बेटा, दीज आर द रिक्वायर्ड रिएक्शंस। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के NCERT के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे सभी चैप्टर्स के PDF की वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ पे नोट्स की भी आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।